मैरियाना ट्रेंच विश्व के महासागरों का सबसे गहरा ज्ञात भाग है और यह पृथ्वी के सबसे अत्यधिक और कम खोजे गए पर्यावरणों में से एक है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना आइलैंड्स के पूर्व में स्थित है। यह विशाल समुद्री खाई लगभग 2550 किलोमीटर लंबी है और इसकी औसत चौड़ाई लगभग 70 किलोमीटर है। इसका सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप कहलाता है, जो लगभग 11,000 मीटर की गहराई तक समुद्र तल से नीचे जाता है। यह गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक है, जो इस महासागरीय संरचना के विशाल आकार और रहस्य को दर्शाती है। मारियाना ट्रेंच का निर्माण पृथ्वी के स्थलमंडल की गतिशील प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स से। यह खाई एक अभिसारी प्लेट सीमा कन्वर्जेंट बाउंड्री पर बनी है, जहां पैसिफिक प्लेट फिलीपीन सी प्लेट के नीचे धंस रही है। यह सबडक्शन प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है, जिसमें घनी महासागरीय प्लेट हल्की प्लेट के नीचे जाकर पृथ्वी के मेंटल में समा जाती है। जब प्लेट नीचे की ओर झुकती और धंसती है, तो यह समुद्र तल पर एक लंबी और संकरी गहराई बनाती है, जिसे ट्रेंच कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच इस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण है और प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के समर्थन में महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। मारियाना ट्रेंच के भीतर की भौतिक परिस्थितियां पृथ्वी पर सबसे कठोर मानी जाती हैं। यहां पूर्ण अंधकार होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लगभग 1000 मीटर से अधिक गहराई तक नहीं पहुंच पाता। तापमान लगभग 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, लेकिन सबसे अत्यधिक कारक है पानी का अत्यधिक दबाव। चैलेंजर डीप की गहराई पर यह दबाव 1000 वायुमंडल से भी अधिक होता है, जो किसी मानव शरीर पर कई बड़े हाथियों के वजन के बराबर है। ऐसी परिस्थितियां अधिकांश जीवों के लिए अत्यंत प्रतिकूल है और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती हैं। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद मारियाना ट्रेंच में जीवन की आश्चर्यजनक विविधता पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने यहाँ बैक्टीरिया, एम्फीपोड्स, सी क्यूकम्बर्स और विशेष प्रकार की मछलियों जैसे कई जीवों की खोज की है। इन जीवों में अनोखे अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे लचीली कोशिका झिल्लियां, उच्च दबाव सहने वाले एंजाइम और बायोल्यूमिनेंस। सतह के पारिस्थितिक तंत्रों के विपरीत यहां जीवन सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करता, बल्कि केमोसिंथेसिस जैसी प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, जिसमें सूक्ष्म जीव रासायनिक यौगिकों जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और यही गहरे समुद्र की खाद्य श्रृंखला का आधार बनता है। मारियाना ट्रेंच का अन्वेषण इसकी गहराई और तकनीकी सीमाओं के कारण अत्यंत कठिन रहा है। 1960 में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली, जब गहरे समुद्र में जाने वाला यान ट्रिएस्टे चैलेंजर डीप के तल तक पहुंचा। इस ऐतिहासिक मिशन का नेतृत्व जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श ने किया था, जिन्होंने लगभग 20 मिनट तक समुद्र तल का अवलोकन किया। ये उपलब्धि महासागरीय अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद के दशकों में तकनीकी प्रगति ने इस खाई के और अधिक गहन अध्ययन को संभव बनाया। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स का उपयोग करके नमूने एकत्र किए गए, उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें ली गईं और विस्तृत अध्ययन किए गए। 2012 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और अन्वेषक जेम्स कैमरन ने एक विशेष सबमर्सिबल के माध्यम से अकेले चैलेंजर डीप तक यात्रा की, जिससे गहरे समुद्र के अन्वेषण के प्रति वैश्विक रुचि फिर से बढ़ी। मारियाना ट्रेंच का वैज्ञानिक महत्व केवल इसकी गहराई तक सीमित नहीं है। ये भूवैज्ञानिक और जैविक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। वैज्ञानिक यहाँ सबडक्शन की प्रक्रिया, भूकंप उत्पत्ति और ज्वालामुखीय गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ऐसे क्षेत्र शक्तिशाली भूकंप और सुनामी से जुड़े होते हैं, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं को समझने और उनसे बचाव के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह खाई पृथ्वी पर जीवन की सीमाओं और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को समझने में भी सहायक है। अत्यधिक दबाव, अंधकार और सीमित पोषण संसाधनों में जीवों का जीवित रहना इस बात का संकेत देता है कि बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा और शनि के उपग्रह
एनसेलाडस जैसे स्थानों पर भी जीवन संभव हो सकता है। हालांकि मारियाना ट्रेंच मानव गतिविधियों के प्रभाव से पूरी तरह अछूती नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययनों में यहां प्लास्टिक कचरे और रासायनिक प्रदूषकों के प्रमाण मिले हैं। सूक्ष्म प्लास्टिक कण गहरे समुद्र के जीवों में पाए गए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि प्रदूषण पृथ्वी के सबसे दूरस्थ हिस्सों तक पहुंच चुका है। ये स्थिति वैश्विक पर्यावरणीय संकट को उजागर करती है और सतत विकास की आवश्यकता पर बल देती है। इसके अतिरिक्त गहरे समुद्र के संसाधनों के दोहन को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। समुद्र तल में मूल्यवान खनिज और दुर्लभ तत्व पाए जाते हैं, जिनके दोहन की योजनाएं बनाई जा रही हैं। हालांकि गहरे समुद्र में खनन से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए किसी भी बड़े पैमाने पर दोहन से पहले सावधानीपूर्वक नियमन और वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है।